अध्याय 4 षड्यंत्र, रक्तदृष्टि और सम्राट का दबाव। पिछले अध्याय में एलियास ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। अकादमी की स्टार छात्रा लीरा का प्योर फ्लेम शार्ड गायब हो चुका है। गैरिक को बलि का बकरा बनाया जा चुका है। लेकिन क्या एलियास इस चोरी को पचा पाएगा या लीरा का गुस्सा उसे जलाकर राख कर देगा? आज एलियास अपनी नई शक्ति ब्लड आई का इस्तेमाल करेगा, जो दुश्मनों की रूह की कमजोरी को भी देख सकती है। अकादमी की सुबह किसी धमाके के साथ शुरू हुई। लीरा वॉस के डॉर्न से निकलने वाली चीखें दीवारों को कंपा रही थीं। मेरा शार्ड, किसने छुआ उसे? अगर मुझे पता चला कि वह चोर कौन है, तो मैं उसकी नसें जिंदा बाहर खींच लूंगी। एल्डर हार्लन और छात्रों की भीड़ जमा हो गई। लीरा की आंखों में पागलपन और डर साफ दिख रहा था। बिना प्योर फ्लेम के उसका एज और लैश महज एक ठंडी रस्सी बनकर रह गया था। तभी एल्डर हार्लन की नजर जमीन पर पड़ी। उन्होंने एक फटा हुआ पट्टा उठाया। यह तो हाउस थॉर्न के गैरिक का पट्टा है। भीड़ की नजरें गैरिक पर टिक गईं, जो पहले से ही डरा हुआ कोने में खड़ा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कल रात अपने कमरे में था। गैरिक चिल्लाया, लेकिन उसकी कांपती आवाज ने उसे ही अपराधी साबित कर दिया। एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा, गैरिक, जब तक जांच पूरी नहीं होती, तुम काल कोठरी में रहोगे। और लीरा, धैर्य रखो। भीड़ के पीछे खड़ा एलियास अपनी मुस्कान छुपा रहा था। उसने एक ही चाल से 2 शिकार किए थे। लीरा कमजोर हो गई और गैरिक रास्ते से हट गया। दोपहर में एलियास फिर से काले बाजार पहुंचा। बूढ़े काका ने उसे देखते ही अपना चश्मा ठीक किया। सुना है अकादमी में कोहराम मचा है। तू तो बड़ा घाघ निकला, लड़के। बातों के लिए समय नहीं है काका। एलियास ने मेज पर सिक्के पटके। मुझे ब्लड आई शार्ड चाहिए। वह जो दुश्मन के कवच के पीछे छिपी कमजोरी दिखा दे। बूढ़े की आंखें फैल गईं। वह 80 सिल्वर का है। तेरे पास सिर्फ 30 हैं। एलियास ने झुककर बूढ़े की आंखों में झांका। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं, सूचना भी दूंगा। एल्डर हार्लन लीरा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बाजार के इस हिस्से पर कब्जा कर सकें। अगर लीरा कमजोर हुई तो एल्डर का ध्यान भटक जाएगा। यह तुम्हारे लिए व्यापार का मौका है। बूढ़ा मुस्कुराया और एक मखमली डिब्बी बाहर निकाली। तेरी जबान और तेरा दिमाग दोनों जहरीले हैं। ले, यह